Hello friend, welcome to my channel. This is Yamini Richarya and today my topic is binary arithmetic operation जो लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़े हैं। हमने सबसे पहले एडिशन और सब्सट्रैक्शन किया था कि हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और आज हम देखेंगे कि डिवीज़न कैसे करते हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे ये दो इनपुट्स हैं जिनका हमें डिवीज़न करना है। जैसे कि ये वाली वैल्यू है, इस वाली वैल्यू से इसमें डिवाइड देना है। तो अब देखिए हम डिवाइड देते कैसे हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, हमारा 101 है और यहाँ पे 101101। तो देखिए इस वाली वैल्यू का जब हम 1 में डिवाइड देंगे तो जाएगा नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे। फिर सेम इसी वाली वैल्यू का 1 और 0 में डिवाइड देंगे तो भी नहीं जाएगा, तो हम अगेन 0 लेंगे। जैसे हम अपने डिवाइड में 0 लेते हैं सेम वैसे ही लेना है। ठीक है, अब देखो जैसे हमारा 1 में नहीं जा रहा था तो हमने 0 लिया, फिर 0 में नहीं जा रहा था तो हमने 1 लिया। उसके अकॉर्डिंग हमने 2 0 यहाँ लिख दिया क्योंकि हमने 2 वैल्यू एक्स्ट्रा लिया। अब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितने टाइम में जाएगा, 1 0 एंड 1। तो ये 1 टाइम में ही चला गया। ये देखो इसके ये तो यहाँ लिख दो 1 टाइम। ठीक है, तो अब देखो 1 का 1 में गया, नो एनी। 0 का 0 में गया तो भी 0, 1 का 1 में गया तो भी 0। सब्सट्रैक्शन मैंने आपको सिखाया है, जिसको नहीं आता है वो मेरी प्रीवियस वीडियो में देखें। अब जैसे कि हम अपने डिवीज़न में करते हैं कि अब वैल्यू लेते हैं, इस वैल्यू में डिवाइड नहीं होगा तो हमें ये वाली वैल्यू लेना पड़ेगी। इसके लिए हम यहाँ 0 ऐड करेंगे और इस वैल्यू को भी लिखेंगे। फिर हम अगेन डिवाइड करेंगे तो भी नहीं जाएगा, तो हमें 1 लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ पे 0 ऐड करेंगे। अब देखिए जो हमारा डिवाइड है वो 1 टाइम में ही चला जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 0 1। तो ये डिवाइड पूरा पूरा चला गया। ओके, तो इसी तरह हम अपना डिवाइड करते हैं, इसी तरह बाइनरी डिवीज़न होता है। दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, दोनों ही ईजी होते हैं। जिसको डिवीज़न अच्छे से आता है वो बाइनरी डिवीज़न भी कर लेगा। अब मैं आपको इसका और एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 0 0 1 0 और 0 4 टाइम 1 0। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे 0 0 आ जाते हैं तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 0 का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो नॉर्मली हम रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए 1 0 का हम 1 में डिवाइड देंगे तो नहीं जाएगा, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक 1 लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ 0 लिख देंगे। ठीक है, फिर 1 0 का डिवाइड देंगे तो कितने टाइम में जाएगा, 1 0। कितने टाइम में गया, 1 टाइम में। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे 1। 1 को 0 में सब्सट्रैक्ट करो, 1 आएगा। 1 को 1 में से करो, कुछ नहीं। ठीक है, फिर जैसा हम वैल्यू लिखते हैं 1, वैसे ही यहाँ पे एक वैल्यू लिखेंगे और फिर 1 0 का अगेन डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1। और 1 का 1 से करेंगे तो 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि 1 टाइम में ही चला गया। अगेन हम 1 को लेंगे, फिर हमारा 1 0, फिर से 1 टाइम में ही चला गया ये, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 1 और यहाँ पे कुछ नहीं। तो जो 1 टाइम में गया है तो आप यहाँ पे लिख दो कि 1 टाइम में गया है। अब 0, जब 0 लिखेंगे तो भी हमारा 1 टाइम में ही चला जाएगा। तो हमारा हमारा डिवीज़न टोटली कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है। तो इसी तरह से आप डिवाइड करते हैं। और जैसे कि अगर मान लो इस 0 के बाद यहाँ पे कोई एक और 0 होती तो आप क्या करते हैं, इस 0 को यहाँ लिखने की वजह आप यहाँ डायरेक्टली लिख देते, तो भी हमारा डिवीज़न सही होता। मैं इसको एक और एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए जैसे कि हमारे पास क्या है, 100 1 0 1 0 0। तो देखो जैसे कि हम 100 का 1 में डिवाइड देंगे नहीं जाएगा, फिर हम 100 का 1 0 में देंगे तो भी नहीं जाएगा, और 100 का हम 1 0 1 में देंगे तो चला जाएगा। तो हम ये 2 बिट यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 0 लगाएंगे। अब हम इसमें 100 का डिवाइड देंगे। ये हमने 100 का डिवाइड दिया तो कितने टाइम में गया, 1 टाइम में ही, तो हम यहाँ लिख देंगे 1। अब देखो 1 को 1 में से डिवाइड करो, 0 0 को 0 में से करो 0, और 1 का 0 में करेंगे तो 1 आएगा। फिर हम इस 0 को लिखेंगे, फिर हम इस 0 का यूज़ करेंगे क्योंकि डिवाइड नहीं जाएगा। तो जब हम इस 0 का यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे भी 0 लिखेंगे। जैसे हम डिवाइड करते हैं सेम वैसे ही डिवाइड करना है। ठीक है, फिर हम 100 का डिवाइड इसमें देंगे तो 1 टाइम में ही चला जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 100।
तो ये कम्प्लीटली हमारा 1 टाइम में ही चला गया। ओके, अब जैसे कि आपको चेक करना है कि हमने जो डिवीज़न किया है वो सही किया है कि नहीं। तो जैसे हम कैसे चेक करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारी ये वैल्यू है, तो जैसे 1 2 4 8 एंड 16, ठीक है। तो देखो 16 जहाँ जहाँ की वैल्यू 1 है हम उन वैल्यू को लेंगे, जैसे कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, तो 16 और 4 कितना हुआ 20, ठीक है। फिर यहाँ देखो 1 2 4, और जिसको भी ये नहीं आता है कि हम ये कैसे लिख रहे हैं 1 2 4, तो मेरी लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको कैसे लिखते हैं। तो जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये वैल्यू कैसे लिख रही हूँ वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख ले, जिससे उनको क्लियर हो जाएगा कि मैं ये कैसे लिख रही हूँ। ओके, तो देखो अब ये क्या है, यहाँ पे है 1, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4। अब नॉर्मली जब हम डिवाइड करते हैं 20 में 4 का तो हमें कितना मिलता है 5। तो जो हमारा आंसर आया है हमें चेक करना है कि वो हमारा 5 है कि नहीं। तो सेम प्रोसेस करेंगे 1 2 4 8 एंड 16। तो मैंने आपको बताया जहाँ जहाँ की वैल्यू 1 है हम वो वाले नंबर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 है, 4 और 1 पे 1 है, तो कितना आ गया 5। तो मतलब जो हमारा आंसर आया है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आप इसी तरह से चेक कर सकते हो कि डिवीज़न जो हम कर रहे हैं वो करेक्ट है कि नहीं। तो आप इसी तरह से अपनी डेसिमल वैल्यू निकाल लीजिए बाइनरी से डेसिमल, और फिर उसको चेक कर लीजिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं। ओके, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है कि नहीं। एंड थैंक यू।